हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी में गद्यांश कैसे लिखें ताकि हम लोगों को पूरे नंबर मिले। मेरे भाई, गद्यांश जो है हमारा ये 10 नंबर का आता है और ये जो पेपर आप लोग देख रहे हो अभी मेरे भाई, ये आपको यूपीएमएसपी मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा ये क्या है मेरे भाई, ये लागू किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को गद्यांश को सॉल्व करना है। इस तरीके से आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं सब कुछ आप लोगों को फुल डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ, बस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को हमारे चैनल पे सभी तरह की सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है। तो भैया बात करते हैं अब हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, 10 नंबर का ये आप लोगों का पूछा जाता है, ठीक है ना। देखो 5 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन। अथवा करके आप लोगों को नीचे एक और गद्यांश दिया है। इस दोनों में से आप लोगों को जो आता हो अच्छे से वो आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग पहला सॉल्व करने वाले हैं और मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ मेरे भाई कि कैसे गद्यांश को पहचाने, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मतलब 5 क्वेश्चन है और टोटल के नंबर का है मेरे भाई, 10 नंबर का है। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का हुआ, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 5 क्वेश्चन है तो 5 दूनी 10। इस तरीके से यहाँ पर होता है 10 नंबर का, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैसे पेपर में, तो ये इस तरीके से हम लोग लिखेंगे पेपर में। इस तरीके से लिखोगे मेरे भाई, एक एक नंबर आप लोगों को पूरा मिलेगा, बिल्कुल से भी कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई कॉर्नर पे सबसे पहले आप लोग लाइन खींच लेना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि लाइनिंग कहाँ से करते हैं, ये और ज़्यादा बेट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर लाइनिंग में क्या करना है मेरे भाई, कॉपी को वेस्ट नहीं करना है, कॉपी को बर्बाद नहीं करना है। इस तरीके से फोल्ड करोगे आराम से, ये एक स्केल, ठीक है, इसकी जितनी चौड़ाई होती है उतना रखोगे आप लोग, आराम से इस तरीके से करोगे। और दूसरे साइड में तो बिल्कुल भी नहीं करोगे मेरे भाई, ठीक है, दूसरे साइड में बिल्कुल भी नहीं करोगे। बहुत से टीचर्स ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ इधर भी कर लिया करो आप लोग थोड़ा सा, बट मेरा मारो कहीं ना कुछ करो, ठीक है। बस एक तरफ आप लोग कर लो आराम से, ठीक है। कॉपी भरने से नहीं मतलब होता है मेरे भाई, कंटेंट आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो आप लोगों को नंबर दिलाता है ना। तो चलो, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे देखो ये कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है, ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या थर्ड, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेरे भाई। पढ़ने के बाद जैसे पहला है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट। और देखो यहाँ पर लिखा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ, ठीक है। क्या लिखेंगे मेरे भाई, संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, देखो इसमें क्या होता है मेरे भाई, संदर्भ जब भी हम लोग लिखते हैं, संदर्भ जब भी हम लोग लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले संदर्भ जब भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, संदर्भ में 2 चीज़ें लिखी जाती हैं, फर्स्ट सेकंड। देखो फर्स्ट क्या लिखी जाती है मेरे भाई, पाठ का नाम, ठीक है, दूसरा लेखक का नाम। जब भी आप लोगों को संदर्भ लिखना हो तो क्या करना है, पाठ का नाम याद होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और लेखक का नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो भैया देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पे संदर्भ, इस तरीके से हेडिंग डालेंगे संदर्भ। इसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के, ठीक है। कौन सा विषय है मेरे भाई, सामान्य हिंदी है, ठीक है। बहुत बच्चे हिंदी लिख करके चले जाते हैं, देखो यहाँ पर विषय क्या है, सामान्य हिंदी है। ये बात आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। किस चैप्टर से मेरे भाई, राष्ट्र का स्वरूप। ऐसा आप लोग करना मेरे भाई, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज इसी तरीके से करना है जैसा यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है ना। इसको आप लोग ब्लैक से करना, ठीक है। पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ्य से लिया गया है, ठीक है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। तो ये हमारी होती है मेरे भाई संदर्भ लिखना, ठीक है। यहाँ से इतना जैसे ही आप लोग लिखोगे आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे भाई दूसरा क्या है, दूसरा देखो
दूसरा बोला जा रहा है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। अब इसी में ही सब कुछ है मेरे भाई, इसी में ही सब कुछ दिया गया है, ठीक है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो इसका आंसर आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, इसका आंसर यहाँ पर है। देखो जब आप लोग इसको पढ़ोगे, जैसे कि यहाँ पर देखो, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, ठीक है। क्या मेरे भाई, जो धरती माता है मतलब पृथ्वी, ठीक है, तो पृथ्वी या धरती माता की कोख में, ठीक है, या उनकी गोद में जो भी अमूल्य निधियाँ भरी हैं, उन्हीं के कारण ही हम लोग पृथ्वी को क्या बोलते हैं, वसुंधरा कहते हैं, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है, सेम एज इट इज उतार देनी है। धरती माता, ठीक है, यहाँ पर धारती हो गया मेरे भाई, ये आप लोग कट कर लेना, ठीक है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है, ठीक है ना मेरे भाई। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं और इनके कारण ही यह वसुंधरा कहलाती है। देख लो कितना आसान है ना। नेक्स्ट मेरे भाई इस तरीके से यहाँ पर आंसर डालेंगे हम लोग थर्ड वाला आंसर हम लोगों को क्या लिखना है इसमें, थर्ड वाला जैसे यहाँ पर बोल रहा है मेरे भाई कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये देखो इस तरीके से अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से अंडरलाइन किया हुआ है। इसको हम लोगों को क्या करना है, अपने भाषा में लिखना है। अपने भाषा का मतलब कि जो भी चीज़ें आप लोगों को समझ में है आप लोग बना के लिख दो, ठीक है ना। कैसे लिखोगे, देखो आराम से, इस तरीके से आप लोग हेडिंग डालोगे, ठीक है। इस तरीके से इधर लिखोगे थर्ड और लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे मेरे भाई कि लेखक ने कहा है कि, जैसे कि यहाँ पर देखो, लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं, है ना, अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं और इन्हीं रत्नों को, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या क्या हमने लिखा है, ऐसे आप लोग लिख देना। लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। क्या, अमूल्य रत्न मतलब बहुत सारे, बहुत मूल्यवान रत्न भरे पड़े हैं, ठीक है। इन्हीं रत्नों के कारण धरती का एक और नाम से भी जाना जाता है, धरती को एक और नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से मेरे भाई, वसुंधरा। किसके नाम से, वसुंधरा, ठीक है ना। और कौन व्यक्ति इन सभी रत्नों से परिचित नहीं होना चाहेगा, ठीक है ना। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है मेरे भाई। अब इससे अपने लैंग्वेज में बना के लिख दोगे कि लेखक कहते हैं कि धरती माता की गोद में या कोख में, ठीक है, जो अमूल्य निधियाँ हैं, अमूल्य निधियाँ का मतलब जो पेड़ पौधे हो गए या फल जो हो गए, ये हमारे पेड़ पौधे जहाँ से होते हैं, ये जो हमारे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, है ना, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, ये सभी क्या है, ये सभी अमूल्य निधियाँ हैं, ठीक है, जिनके कारण हम लोग पृथ्वी को क्या बोलते हैं, वसुंधरा कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। और इन सभी चीज़ों से कौन परिचित नहीं होना चाहेगा, ठीक है ना। बस इतना आप लोगों को लिख देना है। इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या में 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल से भी नहीं घबराना है मेरे भाई कि भैया क्या लिखें ना। चलो चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। मेरे भाई बहुत आसान है यार, ये देखो इसको आप लोग पढ़ोगे, पृथ्वी की देह को सजाया है किसने, तो देखो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। बस यार वही तो लिखना है, ठीक है, वही तो लिखना है। देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर पृथ्वी के देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों ने सजाया है, ठीक है। तो भैया इस तरीके से लिखोगे आप लोग, 1 नंबर नहीं कटेगा यार। ये देखो कितनी अच्छी कॉपी दिख रही है, देख लो कितनी अच्छी कॉपी दिख रही है ना। और आपने कितने अच्छे तरीके से लिखा है, मैंने जैसा बताया है वैसा लिखोगे, 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। समझ में आ गई हैं बातें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या बोल रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। भैया लास्ट में देखो, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। मतलब भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा,
भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें इन सब की जांच पड़ताल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा रहा मेरे भाई 5वां क्वेश्चन। इस तरीके से 2 नंबर इसका भी यहाँ पर मिल जाएगा। अब समझना, यहाँ पर मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। जो पहला चैप्टर है मेरे प्यारे भाइयों, राष्ट्र का स्वरूप, ये देखो आपके 2025 के मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है ना, देखो 2025 का ये मॉडल पेपर है मेरे भाई, है ना, 2025 का मॉडल पेपर। और उसमें आप लोगों का ये देखो फर्स्ट चैप्टर मेरे भाई, पहला चैप्टर जो है, जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर और जो दूसरा चैप्टर है, और जो दूसरा चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर्स को आप लोगों को तैयार करना है। बस केवल एक बार रीडिंग कर लेनी है। क्या, एक बार रीडिंग कर लेनी है बुक को मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे आप लोग पहचानोगे। देखो, जो पहला चैप्टर है मेरे भाई, पहला चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है, इसमें हम लोग गद्यांश को कैसे पहचानेंगे। इसमें कुछ शब्द हैं जो बार बार रिपीट होते हैं गद्यांश में, जैसे पृथ्वी हो गया, धरती माता, है ना, राष्ट्र या जन, और थर्ड है संस्कृति। ये कुछ शब्द हैं मेरे भाई, ये कुछ शब्द हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। क्या, बार बार, बार बार आते हैं। कहाँ पर, बार बार आते हैं गद्यांश में, है ना, बार बार आते हैं गद्यांश में। अभी इसी गद्यांश में देख लो आप लोग, धरती माता एक, है ना, ये देखो वसुंधरा, आखिर वसुंधरा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, धरती माता बोल रहे हैं, 2 बार हो चुका, है ना। अब फिर उसके बाद में अभी आगे देखो आप लोग, तो इस तरीके से पृथ्वी देखो ये। ठीक है, तो यहाँ से मेरे भाई ये देखो एक और पृथ्वी यहाँ पे, है ना। तो कुछ चीज़ें, कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं जिनको आप लोगों को समझना रहता है ना। तो गद्यांश को कैसे पहचानोगे, जो पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप मेरे प्यारे दोस्तों, इनके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मेरे भाई, इसमें गद्यांश को हम लोग कैसे पहचानेंगे, जैसे पृथ्वी हो गया या धरती माता, और राष्ट्र हो गया या जन हो गया या संस्कृति हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो हमारे टर्म है, जो सभी शब्द हैं, किसी भी गद्यांश में अगर बार बार आ रहे हैं मेरे भाई, तो बिल्कुल आप लोग एकदम आंख मूंद करके यही लिख करके आना है। पहला चैप्टर मतलब राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। क्लियर है बातें, समझ में आ गई भैया। और दूसरा चैप्टर जो है वो है मेरे भाई अशोक का फूल। ठीक है, क्या है, अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल। उनके लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर हजारी प्रसाद। अच्छा, आचार्य है ना ये तो, हाँ सॉरी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे भाई अशोक के प्लांट, अशोक के पौधे की बात बहुत ज़्यादा होती है। अशोक, जहाँ भी आप लोगों को अशोक दिख जाए, है ना, वो आप लोगों को समझ लेना है कि अशोक के फूल नामक चैप्टर से है, और इनके लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो आई होप कि मेरे भाई ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिखना है गद्यांश, और चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बता दिया है। तो आज के इस वीडियो से आप लोगों का ये मान करके चलो मेरे भाई कि 10 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, 10 नंबर पक्का हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि कैसे आप लोग बोर्ड पेपर की कॉपी में लिखोगे, ताकि आपको 10 में 10 मार्क्स मिले गद्यांश के लिए। ठीक है, 10 में 10 मार्क्स आप लोगों को कैसे मिले गद्यांश के लिए, ये मैंने यहाँ पर बता दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से और अगर वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना मेरे भाई। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर मेरे भाई, पढ़ते रहो।